जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। पथ में प्रगटे सतगुरु, हस्त पकड़ कर ताप तप्त को शांत कर दिया नाम खाजा। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। ब्रह्म भूल में भटकते उदय हुए सब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की जान। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला धाम बताया ईश का, देकर पूरा सार। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया।
श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। पेज 329। बहुत कड़वे, बहुत खट्टे, अधिक नमकीन, अति उष्ण, अति तीखे, अति रूखे और दाहकारक भोजन रजोगुनियों को प्रिय होते हैं और वे दुख और शोक और रोग देने वाले हुआ करते हैं। पहर भर से पड़ा हुआ बहुत ठंडा, जिसका रस बदल गया हो, दुर्गंधित, बासी, जूठा, जो मैला हो, वह भोजन तमोगुणियों को प्यारा होता है। ऊपर कहे तीनों प्रकार के भोजनों की पहचान बड़ी सरल है, सच्ची है और सर्वमान्य है। जिस तरह के भोजन हमें पसंद आते हैं, कब कौन सा भोजन पसंद आता है, तो हमें भोजन की चॉइस से भी पता लग जाएगा कि हमें रजोगुनी पसंद आ रहा है या सात्विक भोजन पसंद आ रहा है, या फिर हम तामसिक भोजन ही पसंद कर रहे हैं। जैसा है दे दे। यज्ञ के फल की कामना न करने वालों द्वारा जो यज्ञ विधि सहित कर्तव्य समझकर और मन को एकाग्र करके किया जाता है, वह सात्विक है। जैसे हमारा जप यज्ञ चल रहा है, 14 को इसकी बहुत सुंदर ही समाप्ति होगी, तो इसमें ये जो है निष्काम है, राइट। और इसमें संपुट जरूर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे विस्तार का संपुट था, विस्तार हो, और हमें कितना सुंदर सिहुंता का प्रसाद मिला। सिहुंता में कोई गुरुजन वहां पर दीक्षा देकर आए, और वहां पर ऑलरेडी स्वामी जी महाराज ने जो कार्य है वो नियुक्त कर रखे थे, और वो बहुत सुंदर से पहले दिन से ही वहां पे रामोपासना आरंभ हो गई, राइट। तो ये बात है। और यहाँ पर बहुत सुंदर चीज है कि हमारा कोई हम जो विधि पूर्वक जो हम कर रहे हैं, यहाँ विधि पूर्वक लिखा है, वहाँ मांग नहीं है, वहाँ कामना नहीं है। वो राम नाम ले रहे हैं, हमें पता है कि अपने आप काम बनेंगे। और आज का हमारा थोड़ा सा चर्चा भी इसी पर ही है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल का उद्देश्य रखकर और दिखावे के लिए किया जाता है, उसे तू राजस समझ। यज्ञ सत्संग आ रही है, अरे भाई इसे कोविड है, इसने लिख भी दिया इसे कोविड है। और फिर ये देखो कितना प्रदर्शन करती है। हाँ, बताने की क्या जरूरत है, यहाँ आ क्यों रही है, शो ऑफ करने आ रही है, इस तरह से। ये जो भावना है, जो दूसरे सोचते हैं, ये राजस भावना है, राजस प्रधान भावना है। आपको अगले का नहीं पता कि अगले से परमेश्वर क्या काम करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, और अगले के मन में ऐसा फल है भी नहीं कि है कि नहीं, दृष्टि भी ऐसी है कि नहीं, राइट। जब हम दूसरे को जज करते हैं और वो हमारा अपना ही अंदर से निकल रहा होता है, राइट। और ये चीजें हम जब दूसरे को जज करते हैं, दूसरे पर अनुमान लगाते हैं, सदा याद रखिएगा, अहम बैठा है। बहुत सारे साधक बड़ा उल्टा पुल्टा मीनिंग लेते मेरे पोस्ट का। तो मैं महाराज से कह रही थी, तो महाराज ने मुझे बोले, कहते तू भूल गई, तेरी बातें तो उन्हीं को समझ आएंगी जिनमें अहम का जो तेल है वो बहुत कम है। उन्हीं को समझ आएंगे, उन्हीं को पोस्ट समझ आएंगे, उन्हीं को तेरी बातें भी पता लगेंगी क्या बोल रही है। जिनमें अहम का तेल बहुत कम है, वही समझ सकेंगे। इट इज बिल्कुल डिटो। मैं देखती हूँ कि कई साधक में कोई पोस्ट पर कई ऐसी आ जाती हैं, कई महिलाएं भी आती हैं, सारे आते हैं मिक्स जी, वो हल्ला मचाए होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि भाई हल्ला क्यों मच रहा है। और फिर अगर किसी से बात हो रही होगी तो कहेंगे अनुपमा जी, मतलब
और यही उसी पोस्ट के बारे में कि कैसे आपने जो महाराज बोलते हैं उनका कितने प्रसन्न हो रहे होंगे उस पोस्ट से जो आपने लिखा है। वाओ, एक ही पोस्ट को कोई कह रहा है कि महाराज आपके पोस्ट से कितने खुश होंगे, और कोई कह रहा है कि आपको समझ नहीं है, समझिए। सो फिर महाराज ने मुझे इसकी क्लैरिटी, भूल जाते महाराज कहते कि नहीं अनुपमा, ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जहां ईगो कम होगी वहां तुम्हारे पोस्ट समझ आ जाएंगे। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। तो इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें कुछ कहने की समझाने की जरूरत ही नहीं। अब मैं अगर ऐसे जो कमेंट्स करते हैं वहां मैं समझाने लग जाऊं, मैं तो एक ईगो प्रधान को समझा रही होंगी ना, क्योंकि उन्हें तो वैसे ही समझ नहीं आया। तो अगर मैं ईगो प्रधान को, वो तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि ईगो प्रधान तो आगे उसका ढक्कन बंद है। ईगो प्रधान थोड़ी ना समझने आया किसी से, उसका तो वो तो बताने आया कि तुम गलत हो, मुझे ज्यादा पता है तुम गलत हो। तो इसलिए फिर तो इसलिए ही महाराज मुझे याद दिलाया। शुरू से ही ऐसा होता था, शुरू से ही ऐसा होता था कि अगर जिस जहां भी ईगो का, अहम का वो ईगो मीटर वो ईगो मीटर तो से कम होता और रियल अहम का जो अधिक होता, तो वहां पर फिर आप बड़ा अच्छा तालमेल हो जाता। कभी भी किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही होगी तो वो यही होगा कि उसका जो ईगो मीटर है वो थोड़ा सा हाई हुआ है, और बस, और कुछ कोई बात नहीं है ये बात है। सो जो ये, हाँ, यहाँ पर हम यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और आगे अपना लेते हैं प्रश्न, इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। तो कि महाराज क्यों लाते हैं, कोविड में ले आए। मेरी मम्मा जब पूरे हुए तो सत्संग के लिए उसी समय जैसे मुझे न्यूज मिली, यहाँ पर अमृतवाणी, अब तो फ्रीडम है ना, मेरा स्पेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर सत्संग हो गया। और उसके 2 घंटे बाद संडे था उस दिन, श्री राम शरणम पहुंची। अभी न्यूज मिली थी कि वे नहीं रहे, तब प्रभु ने ऐसा करवाया, क्योंकि यहाँ लेके आते हैं, बैठ के लगवाई सारी। फिर मेरी फैमिली में और लोगों की हुई थी, पूरे हुए थे, तब फेस्टिवल्स थे कई, तो मुझे पूरा सजा धजा के लेके आए थे और काम कर अपना, इस तरह से। सो इसलिए ऐसा महाराज क्यों करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाना होता है कि परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपने साधना नहीं छोड़नी है, राइट, और आपने सत्संग नहीं छोड़ना है। हमारे सत्संग बंद ही हो गए, हमारे सत्संग बंद हो गए थे इसी कारण, इन्हीं कारणों के कारण खुला ही नहीं था सत्संग। फिर महाराज लेके गए और कितने बेचारों ने पापड़ बिलवाए। तो जो संसारी साधक होते हैं, जहाँ पे अहम बहुत होता है, उनको फिर ये वाली बातें नहीं समझ आती, वो उसको लेबल देते हैं शो ऑफ का। पर आपने कल ही स्वामी जी महाराज का पोस्ट पढ़ा होगा, वहां लिखा था कि साधना में अंतर नहीं आना चाहिए, राइट, साधना में अंतर नहीं आना चाहिए। कोई चीजें कम हो सकती है, राइट, कोई चीजें कम हो सकती है, जैसे कि आप सारा दिन लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, और थोड़ी सी एनर्जी होती है तो फिर आप जाप करते हैं, फिर आपका वैसा चलता है। सो या शरीर का होता है, बट इसीलिए ये राम नाम सही विधि से राम नाम के लिए है। तो प्रश्न आया कि हम बाहर गए थे और हमें पता चला कि वहां कोई आई हुई है, कोई साधिका जी हैं जिनको महाराज का एम्स में रूम मिला है, ये डॉक्टर है, साधिका भी हैं। तो सारे भागे भागे उनको देखने जा रहे थे, कौन है वे, कौन है। कहते मेरे मन में ध्यान ही नहीं आया ये सब देखने का,
तो यहाँ पर फिर आई बात कि हमने कि स्वामी जी महाराज से सरदार वल्लभ भाई पटेल और बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, इन सब ने दीक्षा ली हुई है। मैंने पॉज किया, मैंने कहा पर मुझे नहीं लगता आजकल के बच्चों को ये नाम फेमिलियर है, आजकल की जेनरेशन के लिए ये नाम फेमिलियर है, राइट। और उनको देखने जाना जो डॉक्टर बनी है और महाराज का केबिन मिला है उन्हें और उस जगह पे काम कर रही है, उनको देखने जाना। तो यहाँ पे पहले तो मैं यही कहूंगी कि संत की देखिए कितनी महिमा है कि आज भी उनकी प्रोफेशन में जो वहां तक पहुंचता है उसकी बिन कारण ही वाह वाह हो जाती है, चाहे उसने कुछ किया, उसने मेहनत की है उस लाइन में और वो पहुंच गया। देखिए लोग भागे भागे देखने आ रहे हैं कौन है वो, कौन है, जाओ मिलाओ उनसे, ये है वो है। हमें उनके कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि वो गुण कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, या कुछ भी नहीं पता। बस क्योंकि वे उस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो उनसे मिलाओ जाके। वाओ। तो बड़ी मुझे स्ट्रेंज लगा क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है शायद, पर ठीक है, जगह जगह का होता है, जगह जगह का होता है। पर बच्चों को कैसे बताएं ये जो बड़े नाम लिए, ये बहुत इंस्पायरिंग नाम है, लेकिन बच्चों को नहीं पता ये नाम, राइट। तो फिर बात ये आ जाती है कि राम नाम से स्वामी जी महाराज की विधि पूर्वक, देखिए जब ये जो नाम लिए गए, फ्रीडम फाइटर्स हैं ये, इन फ्रीडम फाइटर्स का संपर्क ऐसे उच्च कोटि के संत से होना, इसका क्या मतलब है, वे उस स्फीयर में आ गए, राइट। जब संत होते हैं उनका जो स्फीयर होता है बहुत अलौकिक होता है, बहुत ज्यादा अलौकिक होता है, और वो बिना अहम के कार्य करते हैं। हाँ, महाराज इनकी मीटिंग्स में जाते होंगे, इनको ये मिलने आते होंगे, तो ये उनके स्वामी जी महाराज के ऑरा में रहते हैं। सो ये बिल्कुल जीरो अहम में ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये तभी होता है जब संत की उससे होता है, जब वे जीवंत होते, देह में होते हैं, उनका ऑरा, उनकी शक्ति का ये प्रभाव होता है। ये जब प्रभाव हट जाता है, अगर अपनी साधना वैसी नहीं की है उस लेवल तक की, और ये जब ऑरा हट जाता है, तब जो हम रियल है वो सामने आ जाता है। या बहुत कृपा है महाराज की, एक्सपीरियंस किया हुआ है बहुत सॉलिड। तभी महाराज आज बुलवा रहे हैं, पहले भी बुलवाया है। तो फिर बात आ जाती है कि हमारी किस तरह से इन ग्रेट पॉलिटिशियंस, फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेकर हम इंस्पायर कैसे हों। बात इंस्पिरेशन की है कि राम नाम से आप कुछ भी पा सकते हैं अगर स्वामी जी महाराज की साधना को बहुत सुंदर फॉलो कर रहे हैं। आप उनकी कुर्सी, प्रोफेशनल कुर्सी पे भी जा सकते हैं। आप फ्रीडम फाइटर बनकर आप सदाचारी जीवन व्यतीत कर अपना नाम अमर कर सकते हैं, राइट। आप IAS में जाकर और वहां पर विधि पूर्वक सदाचारी जीवन के साथ, सदाचारी जीवन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी महाराज की उपासक का आंतरिक जीवन को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना, और आप कुछ भी बन सकते हैं जो आप बनना चाहें, प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग इट वर्ड टू वर्ड, राइट। तो फिर एनीथिंग यू कैन बिकम,
You can become great politician, you can become a great leader, you can head the country, right? You can head Google, you can head Microsoft, you can just do anything. You can be head of the microbiology department. You can be head of AIMS. Anything you want. So, लेकिन अब यहां पर एक चीज आती है, राम नाम से मेरा काम जाप करना है और लक्ष्य प्राप्ति होती जाएगी। आपको क्या लगता था कि महाराज ने सोचा था कि वे एशिया के नंबर 1 होंगे? नहीं, महाराज ने स्वामी जी महाराज की वो फॉलो की कि मुझे काम करते जाना है, जैसे मुझे मेरे गुरुदेव बनाएंगे मुझे वैसे बनते जाना है, राइट? ये नहीं कि मुझे मेरे काम बनते जाए, मैं पास होता जाऊं, मेरी यहाँ सिलेक्शन होती जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनकी लाइफ से पढ़ा है। आप मेहनत कीजिएगा और आप देखिए कहां से कहां महाराज पहुंचाते हैं, राइट? तो इसलिए राम नाम की सही विधि से, अगर उसमें कामना निहित है तो ये सही विधि नहीं है। अगर कामना करके साधना कर रहे हैं, ये तो सही विधि नहीं है। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ये सही विधि थोड़ी ना है, ये सही विधि नहीं है। सो सही विधि के साथ जब हम साधना करते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? अपनी साधना को गौण नहीं मानना, अपने जो महाराज ने कार्य दिए हैं उनको दक्षित होकर करना है। अगर महाराज मुझे यहाँ लाते हैं तो महाराज यहाँ मुझे लाते हैं, मेरा कार्य है। अगर आपको बुक्स देने को कहा है और आप बुक्स देने से मना करते हैं, यह आपका कार्य है। अगर आपको श्री अधिष्ठान जी देने को कहा है और आप वहां से आनाकानी करते हैं, वहां पे क्वेश्चन और ये सब करते हैं, ये आपका एरिया है। सबके अपने अपने एरिया है, राइट? और कौन अपने छोटे से एरिया को या बड़े एरिया को कैसे निभाता है, ये यही है साधना। महाराज के काम है सारे के सारे, किसी का भी एक भी पर्सनल अपना काम नहीं है, सभी स्वामी जी महाराज के काम है, राइट? तो स्वामी जी महाराज के काम तो बड़े झुक के करें हम, परमेश्वर की दया माने कि प्रभु आप हमें मौका दिया, एक एक चीज आती है, एक एक चीज का मौका दिया आपने, आपको सर्व करने का, प्रभु दया कीजिए। थैंक यू सो मच। कब ये हट जाए, कब ये छूट जाए, हमें नहीं पता। हमें पता है? नहीं पता। सो इसलिए हर कार्य प्रभु दे तो बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 और धन्यवाद, राइट? चाहे फल वैसा ना हो, पर आपको कार्य दे रहे हैं, चल उठ जा, बोल जाके। आप उठे, चल के बोल दिया आपने जाके, बस फिनिश। फल वो हो कि ना हो, दिस इज नॉट योर थिंग। आपको बोला है बोल जाके, आपने बोल दिया जाके, ये बात है। सो इसलिए हमें जो कार्य दिए हैं हम उस पर फोकस रहें और गुरुजनों का धन्यवाद देते रहें कि महाराज आप कैसी कृपा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी महाराज की साधना से, स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति से कभी किसी को थोड़ नहीं पड़ती, कभी किसी को थोड़ नहीं पड़ती, या और अपने आप बनते हैं, काम मांगना नहीं पड़ता। ये इतनी सुंदर चीज है, मांगना नहीं पड़ता।
बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी प्रार्थनाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। चिर्रिनी मेरे महाराज जी आपके मन में डालते हैं, कर दो भाई उस बेचारी उसको करो, खाऊं 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 लगी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उनकी सुनते हैं, क्योंकि हृदय में तो वही बोल रहे होते हैं। और मेरी जैसों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जैसा मर्जी हमें हमें आए। देखिए मैं बाहर नहीं गई है ना, इतने मैं सत्संग नहीं गई। क्यों सत्संग नहीं गई? क्योंकि ये जो था, ये आप बाहर जाके फिर आप दूसरों को नहीं हमने देना है ना। लेकिन अपने दायरे में जो जो आप सत्संग अटेंड कर सकते हैं जरूर कीजिएगा, राइट, जरूर कीजिएगा। और बैठ के लगाते जरूर बैठक लगाइएगा। तबीयत खराब है, माला करनी जरूर माला कीजिएगा, माला करते जाइएगा। साधना नहीं, साधना नंबर 1 है, राइट। साधना ये यही चल रहा था कि साधना को नंबर 1 रखना है। घर में गेस्ट आ गए, साधना नंबर 1 है। लेट निकलिए अपने कमरे से, लेकिन अपना जो प्रमुखता का कार्य है वो करके निकले, राइट। ये चीज है। सत्संग का बोला है किसी ने, आइएगा सुबह सुबह सत्संग आइएगा। अगर ये किसी का बोलना परमेश्वर का ही होता है, ये किसी कोई बोलता है करिए सत्संग, आइए आइए सत्संग आया कीजिए, कई कीजिए सत्संग, ये परमेश्वर का ही होता है। हम उसको मानवी ना समझे, इतनी बड़ी चीज हो रही होती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, हाँ, अपनी परिस्थिति बना के जाना चाहिए जरूर। हाँ, बुलावा आया है मेरे सतगुरु ने बुलाया है। या ये बुलावे होते हैं, जागना चाहिए, तत्काल खुद ही मारनी चाहिए, और जैसे संभव हो वैसे परिस्थिति बना के जाना चाहिए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार। जय जय राम, जय जय राम।